हम श्री विष्णु पुराण का पाठ कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा को श्रवण करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरेव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। श्री सूत जी महाराज बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कर सकेंगे कि मैंने पूरे संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूं कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा। मतलब जो दूसरे कल्प होंगे उनमें कैसे होगा। तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किस से उत्पन्न हुआ, यह पहले किसमें लीन था, आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवऋषि और राजऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण तथा ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रीति अपना चित्त प्रसोदनोमुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे धर्मज्ञ मित्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझसे अच्छा स्मरण कराया, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मित्रे, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों का सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसको मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने क्रिय का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा समा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करने के मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य जी भी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलस्त्य के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, तुमने चित्त में बड़ा बैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूं। हे वत्स, तुम पुराण संहिताओं के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्त और निर्वृत्त होगी। प्रवृत्त और निर्वृत्त के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी।
फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मित्रिय, इस प्रकार पूर्व पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी महाराज और पुलस जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रिय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें जनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं, तथा यह जगत भी वे ही हैं। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति, कर्म का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ये श्लोक अक्सर जब हम लोग भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तब आता है। ये पराशर जी महाराज का कहा हुआ श्लोक है। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्ग सिद्ध्यांत कारणे एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतुवे। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप के से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं, उन तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा मुक्ति के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम है। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्ग स्थित्यांत कारणे एकनेकाय स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णवे मुक्ति हेतवे। जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमारथ अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्माक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसन्न दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, और पुरुकुत्स ने सारस्वत से सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वथा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों से अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप में तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकर्ण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसी के अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अर्थात जो कुछ भी चर अचर दिखाई पड़ता है, वो एक केवल भगवान है, उनके अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं, तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के
प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सदस्य रूप और नित्य हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह शैस्तिक रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्श दृश्य शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण तथा स्वयं आनंद एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त है। हे विद्वान, इस श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मागण इस अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में ना दिन था, ना रात्रि थी, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था, ना प्रकाश था, और ना इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। मैं श्लोक को पढ़ने का प्रयास करता हूं। गलती के लिए क्षमा। ना हो न रात्रि न नभो न भूमि, ना सित्तमो ज्योतिर्भुज नान्यता, श्रोत्रादिबुद्ध्यान्त न पुल्लभे मे काम, प्रधान काम ब्रह्म पुमांस्तादासिता। विष्णु स्वरूपात् परो तो ही ते दे, रूपे प्रधानम पुरुष चा विप्र, तस्सेव ते अन्येन धृता वियुक्तेत, रूपांतरा तद्विज काल संघम। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष, ये दो रूप ही हुए। भगवान विष्णु से दो रूप प्रकट हुए, प्रधान और पुरुष। उसी भगवान विष्णु के जिस अन्य रूपों के द्वारा वे दोनों संयुक्त और व्युक्त होते हैं, उस रूपांतक का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुक सकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के समावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अवकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सिन्निधि मात्र से ही मन को सुशोभित शुभित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाला है, और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वर के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टित रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महातत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की समाव्यस्ता रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ, तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके के स्वभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महातत्व से ही बेकारिक, सात्विक, तेजस और तामस भूत आदि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महातत्व व्याप्त है, वैसे ही महातत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और इससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश को व्याप्त किया।
फिर आकाश से प्रकट होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र रूप वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने व्यक्त होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु से रूप तन्मात्रा तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी प्रकट होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस से गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा को जल का रूप तन्मात्रा तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उसी से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही है, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से उनके अधिष्ठात देवता, बेकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन बेकारिक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु अर्थात गुदा, उपस्थित अर्थात लिंग, हस्त, पाद और बाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए गए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त है। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। मतलब अपने अपने आप में संसार की रचना करने में समर्थ नहीं है, पर जब मिल जाते हैं तो संसार बनता है। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्रकाश आधार हुआ। उसमें वे अज्ञत स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यागर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली कौन? सुमेरु। अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि से सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक था। अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत था तथा भूत आदि महातत्व से घिरा हुआ था। और इन सब के सहित वह महातत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इसी पर जिस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी भाग बाहर से कितने ही छिलकों का ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्रकट आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं सर्वविश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतगुण विशिष्ट अतुल परक्रामी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मात्रे, फिर कल्पकांत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जल में करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि,
स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। एक ही परमात्मा तीन रूप ले लेते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालन विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं, और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसन लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है, सब पुरुष रूप है। और और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के उपारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋतिज्ञों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। ब्रह्मा आदि की आयु और कल्प का स्वरूप। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रेम में शुद्ध और निर्मलतात्मक है, उसका सर्गादि कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? प्रश्न क्या है? हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रेम में शुद्ध निर्मलात्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? जो खुद ही निर्गुण है, वो सर्ग की रचना कैसे करेगा? श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंतनीय ज्ञान की विषय होती हैं। उन्हीं में कोई युक्ति काम उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदि की रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परद्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमिष्ट को काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठ की एक कला और 30 कला की एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीने का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूं। पूर्व तत्व के जानने वाले सतयुग आदि का प्रमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बताते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। अर्थात 4,000 दिव्य वर्ष का सतयुग, 3,000 दिव्य वर्ष का द्वापर, और इसी प्रकार से कलयुग, मतलब हर उसके युग जो है वो दिव्य वर्षों के हिसाब से यहाँ बताए गए। तो 4,000 का हो गया अपना सतयुग, 3,000 का त्रेता, 2,000 का द्वापर और 1,000 दिव्य वर्षों का हो गया कलयुग। तो इस प्रकार से ये 4 युग बताए गए, और हर युग के बाद फिर उनकी संध्या भी उतने ही समय की होती है। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ऐसे युग जब मिल जाते हैं और 1000 बार ये हो जाते हैं, तो ये ब्रह्मा जी का एक युग होता है। और
ये ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का दिन होता है। इसके अंतरंत नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। इसके अंतर इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भवरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोक की ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा जी का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्म की परमायु है। हे अनग्ध, उन ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध बीत चुका है। उसी के अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प होता है हुआ था। हे द्विज, उस इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रारब्ध का यह बराह नामक पहला कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी के लोक का रचना। श्री मित्र जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी महाराज बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण से उद्देक से युक्त होकर भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंतनीय हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार ही उन प्रथम अयन है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्मा आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में वेदज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जनलोक स्थित सनकादिक सिद्धेश्वर से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्होंने पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। वसुंधरा अर्थात माता पृथ्वी। माता पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की है। आइए एक बार वो स्तुति का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। पृथ्वी उवाच, नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंखचक्रगदाधर मामोदरा समग्धं त्वां तव तो अहं पूर्वमुत्थिता तयामृता पूर्वतवान्मयं जनार्दन यथान्यानि च भूतानि गगनादीन् शेष्यता नमस्ते परमात्मने पुरुषोत्तम नमोऽस्तु ते प्रधान व्यक्त भूताय काल भूताय ते नमः।
त्वां कर्ता सर्वभूतानां त्वां पाता त्वां विनाशकृता सर्गादिशो प्रभु ब्रह्म विष्णु रुद्रात्मा रूपधता संभ्याक्षित्वा सकलं जगत्कारणा विकृते शेषतमेव गोविंद चिंतमानो मनीषिभ्य। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकर्ण रूप अर्थात जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मिनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव ही की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। त्वामरध्यम परम ब्रह्मा यातः मुक्तिम मुमुक्षवा वासुदेव मनारध्यम को मोक्षहामा संवाप्स्यति। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचरणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ, आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मा, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं, आप ही अग्नियां हैं। ए हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मृत अमृत दृश्य अदृश्य था जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर सी जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने गर्भभ शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश विशाल के भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोकों में रहने वाले महातेजस्वी तथा निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुशी जल में भीगी हुई थी, वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक नि- निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदादि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित आती नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। आइए एक बार भगवान की स्तुति करते हैं, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं। आप ही ईश्वर हैं और परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में
चितियां हैं, हितासन आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णवादि समस्त सुक्त आपकी सटा कलाप हैं और समग्र हवि आपकी प्राण है। हे प्रभु, सुख आपका तुंड है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रांगवंश शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पुत्र धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रूंधने वाला गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमात्म तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रियो लोग भ्रम से इस जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह माया संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं, वह इस संपूर्ण संसार को अपना ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मा, प्रसन्न होइए। हे अप्रेमात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं। अतः हे इस जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली होगी। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प में अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त दीपों को कर्प से पृथ्वी का यथोयोग्य विभाग कर भूलोक आदि का चारों लोकों की प्रवृत्त कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कार्य तो सूर्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। वे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। अर्थात क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आगे 5वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें अविद्या के विविध सर्गों का वर्णन आता है। वो कथा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। एक बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदारन भगवान की जय।